तो चलिए आज ज्योतिष की दुनिया में एक बहुत ही खास सफर पर निकलते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नक्षत्र की जिसे वैदिक ज्योतिष में सबसे चमकता हुआ सितारा माना जाता है, रोहिणी नक्षत्र। इसे उन्नति का सितारा भी कहते हैं। तो ये क्या है और क्यों है इतना खास, आइए डॉक्टर गौरव भास्कर, जिन्होंने ज्योतिष में एमए किया है, उनके विश्लेषण के जरिए इसके सारे रहस्यों को समझते हैं। कभी सोचा है कि आसमान में इतने सारे अरबों खरबों सितारों के बीच एक नक्षत्र को ही उन्नति का सितारा या स्टार ऑफ असेंट का नाम क्यों दिया गया? आखिर इसमें ऐसी क्या बात है जो इसे इतना खास, इतना शक्तिशाली बनाती है? बस यही सवाल हमें रोहिणी के बिल्कुल दिल तक ले जाएगा। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले आइए रोहिणी से मुलाकात करते हैं। इसे सिर्फ एक तारा मत समझिए, बल्कि एक पर्सनालिटी की तरह देखिए। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी अपनी एक कहानी है, अपनी खूबियां हैं और हाँ, अपनी कुछ चुनौतियां भी हैं। जानते हैं ये कौन है? देखिए, अगर रोहिणी को सिर्फ एक शब्द में समझना हो तो वो शब्द है ग्रोथ, यानी विकास। ये वो शक्ति है जो एक छोटे से बीज को एक बड़ा सा पेड़ बना देती है। ये सिर्फ पैसे या भौतिक चीजों की बात नहीं है, बल्कि ये रचनात्मकता, आकर्षण और हर तरह की खुशहाली का प्रतीक है। आप इसे ब्रह्मांड का वो हाथ कह सकते हैं जो सब कुछ पोसता है। अच्छा, अब जरा रोहिणी की ज्योतिष वाली कुंडली देखते हैं। ये 27 नक्षत्रों में से चौथा नक्षत्र है। ये वृषभ राशि में आता है, जो इसे एक स्थिरता, एक मजबूती देता है। इसका स्वामी ग्रह है चंद्रमा, जो इसे भावनाएं, कला और खूबसूरती देता है। और इसके देवता वो हैं खुद सृष्टि के रचयिता प्रजापति ब्रह्मा। तो आप समझ सकते हैं कि इन सबके मिलने से रोहिणी का व्यक्तित्व कितना शक्तिशाली बन जाता है। किसी भी नक्षत्र को अगर गहराई से समझना है तो उसके प्रतीकों को समझना बहुत जरूरी है। ये प्रतीक सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये तो रोहिणी की आत्मा को समझने की चाबी हैं। तो आइए देखते हैं कि ये हमें क्या बताते हैं। रोहिणी का जो पहला प्रतीक है वो है एक बैलगाड़ी। अब बैलगाड़ी क्या दिखाती है? धीमी लेकिन लगातार और स्थिर प्रगति। ये हमें सिखाती है कि बड़े बड़े सपनों को सच करने के लिए धैर्य और लगातार मेहनत चाहिए। जैसे एक बैलगाड़ी मेहनत से उगाई फसल को बाजार तक पहुंचाती है, ठीक वैसे ही रोहिणी हमारे विचारों को सफलता तक पहुंचाती है। और अब आते हैं इसके सबसे गहरे प्रतीक पर, एक खगोलीय गर्भ। ये सृजन का, क्रिएशन का केंद्र है। यहीं पर नए विचार, नए कला और नया जीवन जन्म लेता है। ये पोषण और इमोशनल सिक्योरिटी का प्रतीक है। शायद यही वजह है कि मन और भावनाओं का ग्रह चंद्रमा 27 नक्षत्रों में से सबसे ज्यादा प्यार रोहिणी से ही करता है। तो जब ये सारी शक्तिशाली ऊर्जाएं किसी इंसान के व्यक्तित्व में ढलती हैं तो फिर क्या होता है? आइए अब उन लोगों से मिलते हैं जिनके जन्म के समय चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होता है। आखिर कैसे होते हैं ये लोग? देखिए, रोहिणी का व्यक्तित्व एक दो-धारी तलवार जैसा है। एक तरफ ये लोग बहुत पोषण करने वाले, बहुत क्रिएटिव होते हैं, हर चीज को खूबसूरत बना देना चाहते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कभी कभी पोषण करने की यही इच्छा अधिकार जताने में, पोजेसिवनेस में बदल जाती है और भौतिक सुखों में जरूरत से ज्यादा डूब जाने का खतरा भी रहता है। तो जो इनकी सबसे बड़ी ताकत है, वही इनके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान भी बन जाती है। चलिए अब ज्योतिष की किताबों से बाहर निकलकर असल दुनिया में आते हैं। ये जो क्रिएटिव और स्थिर ऊर्जा है, ये करियर और रिश्तों में कैसे काम करती है? देखते हैं कि रोहिणी नक्षत्र वाले लोग दुनिया में अपनी छाप कैसे छोड़ते हैं। रोहिणी नक्षत्र वाले लोग उन जगहों पे कमाल करते हैं जहां वो कुछ उगा सकें या बना सकें, चाहे वो एक बिजनेस हो, कोई आर्ट का पीस हो या फिर एक टीम हो। इसीलिए ये लोग अक्सर सफल बिजनेस पर्सन, कलाकार, बैंकर या अच्छे लीडर बनते हैं। इन्हें वो प्रक्रिया बहुत पसंद है जिसमें ये शून्य से कुछ बड़ा खड़ा कर सकते हैं। और अगर रिश्तों की बात करें तो रोहिणी वाले एक मजबूत और सुरक्षित घर बनाना चाहते हैं। ये बहुत वफादार और देखभाल करने वाले पार्टनर होते हैं। इनके लिए प्यार का मतलब ही है एक दूसरे को पोसना और सुरक्षा देना। हाँ, बस इन्हें इस बात का ध्यान रखना होता है कि इनका प्यार और देखभाल किसी के लिए बंधन न बन जाए। अब हम इस चर्चा के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर हैं। देखिए, ज्योतिष सिर्फ भविष्य बताने के लिए नहीं है, ये खुद को बेहतर बनाने का एक रास्ता भी है। तो रोहिणी हमें जिंदगी का वो कौन सा जरूरी सबक सिखाता है? रोहिणी का जो सबसे बड़ा संदेश है वो ये है, जिम्मेदारी के साथ आनंद लेना सीखो। ये हमें सिखाता है कि जिंदगी की खूबसूरत चीजों का मजा लेना एक कला है। असली समृद्धि तब मिलती है जब हम हर चीज के लिए शुक्रगुजार होते हैं और खुद पर नियंत्रण रखते हैं।
असली चुनौती चीज़ों को छोड़ना नहीं, बल्कि उनका मालिक बनना है, गुलाम नहीं। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। सोचिए, समृद्धि एक तेज बहती नदी की तरह है। आप इसके पानी से अपने खेत भी सींच सकते हैं और इसमें डूब भी सकते हैं। तो हम ये कैसे तय करें कि हमें मिली हुई ये प्रचुरता, ये खुशहाली हमें लालची बनाने के बजाय एक बेहतर इंसान बनाए? इसका जवाब खोजना ही रोहिणी की असल यात्रा है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।